मैं लंबे समय से ये बात कह रहा हूँ कि आर्किटेक्चर और इस तरह के विभिन्न कोर्सेज़ की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि इस बार से नाटक का पेपर हिंदी में भी लिया जाएगा और जेई पेपर 2 तो लंबे समय से अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अलावा भारतीय भाषाओं में भी लिया जा रहा है। ये पुस्तक आप देख रहे हैं, होम डेकोरेशन गाइड। ये किताब मैंने 1980 में लिखी थी, 1980। ये देख पा रहे हैं आप किताब पे 1980 की मेरी पुरानी फ़ोटो है और पुस्तक महल ने इसको प्रकाशित की थी। तो ये कहना सही नहीं है कि हिंदी में टेक्निकल वर्ड्स की दिक्कत है और आप उसको ठीक से हिंदी में इस तरह की किताबें तैयार नहीं कर सकते। ये डिज़ाइन के सिद्धांत हमारी लिखी हुई किताब को पिछले साल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने पुरस्कार से भी नवाजा है और इसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है 50,000 रुपये का। ये अन्य पुस्तक आर्किटेक्ट आदित्य कमल की पुस्तक है, भवन डिजाइन एवं निर्माण। ये भी हिंदी में तैयार की गई है और इसको भी AICTE ने राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है। इसको भी पुरस्कृत किया गया था 2 साल पहले। तो हिंदी में ये कहना सही नहीं है कि किताबें तैयार नहीं की जा सकती या हिंदी में पढ़ाई इसलिए नहीं कराई जा सकती कि हिंदी में टेक्निकल बुक्स अवेलेबल नहीं है। मॉडर्न हाउस प्लान मेरी किताब 1986 में मैंने ये लिखी थी, 1986 में अपनी आर्किटेक्ट पत्नी मधु मोहन के साथ। और ये किताब भी 50,000 से ज़्यादा प्रतियाँ इस किताब की बिक चुकी हैं। इस किताब की भी जैसा आप देख रहे हैं 50,000 से ज़्यादा प्रतियाँ बिक चुकी हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी में आर्किटेक्चर और वास्तुकला की प्लानिंग की, नगर नियोजन की किताबें पाठकों को दें और हम काफ़ी सफल रहे हैं इस चीज़ में। और भाषा हमारी इस प्रकार की रहती है कि पाठकों को समझने में ज़्यादा कठिनाई ना आए। ये वास्तु हैबिटेट पुस्तक आप देख रहे हैं, इसमें भी ये कोशिश की है कि वास्तुकला के विभिन्न सिद्धांत, भवन के डिज़ाइन दिए जाएं और हिंदी में पाठकों को विस्तार से समझाया जाए। ओरिएंटेशन क्या है, डिज़ाइनिंग किस प्रकार से होती है। इसी प्रकार से बी प्लानिंग की आप पुस्तक देख रहे हैं, बी प्लानिंग प्रवेश गाइड। बी प्लानिंग में जो एस्पिरेंट होते हैं, बी प्लानिंग कोर्स को करना चाहते हैं, उसके लिए ये सारी की सारी पुस्तक तैयार की गई है हिंदी में। तो ये कहना जिम्मेदारी वाली बात नहीं है कि हिंदी में टेक्निकल वर्ड्स की कमी है, इस वजह से हिंदी में किताबें तैयार नहीं की जा सकती। हिंदी में भी बाकायदा आप अगर मंशा है आपकी और आप चाहते हैं कि देश भर के ऐसे छात्र जो अंग्रेजी में, जिनको कठिनाई है अंग्रेजी समझने में, बोलने में, लिखने में, तो आप उनको वंचित नहीं रख सकते इस बात की दुहाई देकर कि हिंदी में टेक्निकल वर्ड्स की कमी है। हिंदी भी उतनी ही सक्षम भाषा है जितनी देश की कोई अन्य भाषा। तो ये बात कहना कि सिर्फ अंग्रेजी के अंदर ही टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं, ये सही नहीं है। और अगर किसी को टेक्निकल वर्ड्स की दिक्कत है तो ये भारत सरकार की पब्लिकेशन डिवीज़न की किताब है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की ये पुस्तक है, जो सरलता से आप खरीद सकते हैं, जिसमें अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में अनुवाद दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये लगभग 550 पेज की पुस्तक, ये जो ग्रंथ आप देख रहे हैं, मात्र 20 रुपये में अवेलेबल है पब्लिकेशन डिवीज़न से। तो हिंदी में पुस्तकें बड़े आराम से तैयार हो सकती हैं। हम तो पिछले 40-45 साल से इस काम को सफलतापूर्वक कर रहे हैं और जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के नीति निर्धारक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि देश भर में, आधे देश में लगभग ऐसा है कि हिंदी भाषी क्षेत्र है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, तो उनके लिए हिंदी के अंदर भी वास्तुकला की यानी आर्किटेक्चर की क्लासेस शुरू की जाएं। और कोई ऐसा कारण नहीं है कि हिंदी में उनके लिए पाठ्य सामग्री ना मिल पाए। कोई ऐसा कारण नहीं है कि हिंदी में हम उनको सामग्री ना दे पाएँ।
जब हिंदी में कोर्सेज चलेंगे तो नेचुरल बात है, स्वाभाविक है कि और भी जो ऑथर्स हैं उनका प्रयास रहेगा कि उनके लिए सिलेबस के हिसाब से पाठ्य सामग्री तैयार की जाए। तो हिंदी में बहुत अच्छा पोटेंशियल है स्टूडेंट्स को शिक्षा देने के लिए, पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए। आशा है कि हमारी नीति निर्धारक इस बात पे देखेंगे और हिंदी में कोर्सेज को शुरू करेंगे। शुभकामनाएं, नमस्कार।